अच्छा, जो all communication system required source and a receiver. Okay, all communication system required source and a receiver. Communications using radio waves faces two fundamental problems. Only one radio station can operate in the region as well from a second radio station would interfere with the first one. Last time ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्यों होता है. जी So the aerial with audio range of frequency 20 hertz to 20 kilohertz or audible frequency range है, जो human body का audible frequency range है, that is 20 kilohertz to 20 kilohertz, would be both very long and inefficient. Huge power losses, attenuation, thus radio waves could not travel longer distance. ये वही बात कर रहे हैं जो लास्ट हमने किया था कि E equal to HF. ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, बेस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है. ओके, ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है, तो जी इसमें लो होता है. और एटेन्यूएशन किसको कहते हैं? एटेन्यूएशन जो होता है ना, ये बेसिकली होता है एनर्जी कम होती है. सिग्नल की जो एनर्जी होती है ना, सिग्नल की, वो विद डिस्टेंस के साथ उसकी एनर्जी कम होती जाती है, तो उसको हम कम होती है एटेन्यूएशन कहते हैं. सही है, अटेन्यूएशन ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में ये टर्म हम अक्सर यूज करते हैं. ये सिग्नल एटेन्यूएट हो गया जी, मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है. एनर्जी कम हो रही है. सही है, ओके. अच्छा, टू ओवरकम द प्रॉब्लम मॉड्यूलेशन इज यूज्ड. तो ये तो इन्होंने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए. लास्ट हमने 4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया. मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी वेव का कैरियर वेव is either its amplitude altered according to information. तो वही बात है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैरियर वेव हम क्यों यूज करते हैं. ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है. ओके, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो लास्ट में डिस्कस किए. और इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इसके ऊपर हम सुपर इम्पोज कर लेते हैं. तो वेरिएशन, अब ये देखो इक्वल आ रहे हैं सारे, मैग्नीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सबकी सेम है. ओके, इस कर्व का और इस कर्व का सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड है. सही है. तो हमारे पास मॉड्यूलेशन होते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है. तो हम जो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अगर आप देख लो तो सिग्नल कम है, फिर इंक्रीज होते जाता है, फिर इस तरह डिक्रीज होता है. ये वेरिएशन कैरियर वेव में किस तरह लाएंगे, वो हम लाते हैं थ्रू चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, आइदर थ्रू चेंजिंग फ्रीक्वेंसी और आइदर थ्रू चेंजिंग एम्पलीट्यूड. सही है. तो अगर एम्पलीट्यूड, if you bring that variation through changing amplitude, then that is known as amplitude modulation. If you bring that changes through frequency changes, या frequency को change करने से, अगर ये वेरिएशन कैरियर वेव के जो वेरिएशन है उसको फ्रीक्वेंसी के थ्रू, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से अगर आप वो इस कैरियर वेव में लाओगे, तो उसको हम FM कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अच्छा, तो इन्होंने ये आगे आपको बताया कि हमारे पास ये कौन सा मॉड्यूलेशन है. वैसे आपके माइंड में क्या आ रहा है? ये मॉड्यूलेशन, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है. ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. मॉड्यूलेशन है. सही है. एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक ही लगेगा, तो सबका टाइम सेम होगा, उतना लगेगा. तो ये तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है. एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड चेंज किसकी, इसके अकॉर्डिंग हो रहा है. ओके, यहाँ पे देख लो, तो ये कर्व, ये एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है. ये तो सेम एम्पलीट्यूड है, इसको आप इसके ऊपर रख दो तो ये इस तरह ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है तो ये कम हो रहा है. ठीक है, फिर इस तरह कम होते होते फिर ज्यादा हो जाते हैं, फिर इस तरह कम होते हैं, और इस तरह नीचे. तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर वो स्टोर कर रहे हैं. अच्छा, जो हमारे पास जो हमारी वॉइस होगी, ऑडियो जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा, तो उसका जो एम्पलीट्यूड उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, तो वो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं. सही है. यहाँ से आप देख लो तो ये पॉइंट ले लो. सही है, या ये पॉइंट ले लो. यहाँ पे जो टाइम होगा और इसके बराबर आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा, ये वाला. देख, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं और इसके बराबर हमारे पास कोई कर्व है, वो ये है. तो ये इसके बाद इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो यही कर्व यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होगा 1/t, and t is the time period and time period is this one. सही है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगा, ओके, उसका जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो ये पॉइंट में अगर ले लेता हूँ, इसके बाद नीचे जा रहे हैं, तो ये ले लो, इसके इक्वल पैरेलल में कौन सा आ रहा है, अगर देखो तो ये या ये आएगा.
आई थिंक यही आ रहा है, सही है। जी तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा ओके उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, सही है। और फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 1/st। और कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आप सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड कर सकते हो। ये आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए मैं यहाँ से आपको क्लियर चाहता हूँ कि यहाँ से कैरियर वेव का वही जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हम हाँ पहले लेते होते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वही होगा, लेकिन वो और चेंज इसका होगा। जो है वो हम इन फेज देखेंगे, जी दो ऐसे जो इन फेज हाँ इन फिर, लेकिन फ्रीक्वेंसी एफएम में फिर वो अपोजिट होगा, वहाँ पे चेंज होगा, सही है। ठीक ठीक अच्छा यहाँ पे देख लो, तो द न्यू वेव हैज द सेम टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन एज दैट ऑफ द ऑडियो सिग्नल। तो ये वही कह रहे हैं कि ऑडियो सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे भी है, इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आने के बाद सेम टाइम पीरियड है, सही है। वेरिएशन, सही है। टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन का जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे देखो ये वेरी हो रहे हैं सारे। क्यों वेरी हो रहे हैं? क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिग्नल वेरी हो रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन सिग्नल कांस्टेंट होता है तो ये भी इस तरह कांस्टेंट होते हैं जिस तरह ये कांस्टेंट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन वेरिएशन यहाँ पे आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन में, तो ये भी वेरी हो रहा है, और वो टाइम पीरियड जो है वेरिएशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, इसका और इसका सेम है, सही है। ये फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, सही है। जी अच्छा तो ये इन्होंने एम्पलीट्यूड साइड बैंड, अच्छा ये हमारे पास, अच्छा इसको हमारे पास जो मिड में होगा कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है उस वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। और कैरियर वेव से जो हमारे पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगा, ऑडियो का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो वो आपने कैरियर वेव से माइनस करना है और यहाँ पे प्लस करना है। ऑडियो का फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में से माइनस, मतलब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में से माइनस करेंगे। जी कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे होगा ना, ज्यादा होगा, जी ठीक है। और जो हमारे पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपने फाइंड करनी है कि आपकी ऑडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सही है। तो कैरियर वेव से वो आपने माइनस करने और फिर कैरियर वेव के साथ आपने प्लस करने। तो जब माइनस करोगे तो आपके पास ये साइड बैंड आएगा, इसको हम पे साइड बैंड कहते हैं, सही है। और अगर प्लस करोगे तो ये साइड बैंड आएगा, और ये आपका बैंड वेट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बैंड वेट हो जाएगा, सही है। समझ आ रहा है आपको? जी जी बैंड वेट किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास जो बैंड वेट होता है ना, दैट इज इक्वल जो टू फ्रीक्वेंसीज जो है। f2 माइनस f1, वो हम जब फाइंड करते हैं बैंड वेट। ठीक तो ये आप ये f2 is fc plus a and सर ये हम माइनस क्या कर रहे हैं, वो जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है उसमें से हम कौन सी फ्रीक्वेंसी माइनस कर रहे हैं? ये ऑडियो हमारे पास ये कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी है, जो भी उन्होंने दी होगी, मतलब उन्होंने पहले से दी हाँ होगी उन्होंने पहले ऑडियो की आपको वो दी वाली होती है। फ्रीक्वेंसी। वो इस तरह क्वेश्चन बना देंगे कि कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी यही है, सही है। ये देख कितना छोटा टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड जब छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, सही है। और यहाँ पे देख लो टाइम पीरियड बहुत बड़ा है ऑडियो फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास जो कैरियर वेव है उससे ऑडियो फ्रीक्वेंसी आपने माइनस करना है और प्लस करना है, तो आपके पास बैंड विड्थ आ जाएगा, ओके। ये हम प्लस माइनस बैंड विड्थ के लिए करते हैं। बैंड विड्थ हम क्यों फाइंड करते हैं? वो हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हमें पता लगे कि हमने कौन सा वायर यूज करने हैं। जितने भी वायर्स आप मार्केट में चले जाओ तो बैंड विड्थ का वो मेन फैक्टर होता है, लोग बैंड विड्थ को देखते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल एंटीना हो गया, या अगर आप मतलब जी उससे फिर हमें पता चलेगा कि इधर से लेके इधर तक फ्रीक्वेंसीज हैं इसके अंदर, जी यही होगा ना बैंड जी विड्थ। जी। तो ऑडिबल जो होता है ना ऑडियो का, वो तो हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होते हैं। तो आपने जो जी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने वो वायर को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी आप अपने रूम में रेडियो स्टेशन बना रहे हो, सही है, तो वो वायर आप यूज करोगे एंटीना के लिए, सही है। तो जी वो बैंडविड्थ उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपने लगाने हैं कि किस तरह बैंडविड्थ का वो। तो ये वो इसलिए हम करते हैं कि साइड बैंड्स हम इसलिए फाइंड करते हैं। सर वो जो चैनल खरीद रहे होते हैं वो रेडियो स्टेशन वाले, फ्रीक्वेंसी वो सस्ती होती है? मैंने खरीदे नहीं है, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वही होते हैं नहीं ना। मतलब वैसे बहुत महंगा होता है या सस्ता? आजकल रेडियो कोई नहीं देखता, आपको पता है, सही है। तो सस्ते ही होंगे, सस्ते ही होंगे, इतने महंगे नहीं होंगे, क्योंकि आजकल रेडियो पे कौन आ रहे हैं, कौन चाहता है कि मैं पुराने जमाने की तरह वो रेडियो स्टेशन खोल लूं और बैठ जाऊं, सही है। सब कुछ, ये सब कुछ अवेलेबल है इस तरह। और बल्कि वो रेडियो डिवाइस वो सारे भी गायब हो गए, अब तो इतना वो नहीं होता ना। सर वो बस वो जैसे गाड़ी में एफएम हाँ वगैरह गाड़ी कभी में लग बस जाता है वो, उस तरह के है अब, वो गाड़ी क्या? में गाड़ी तक रह गया। वो पुराने जमाने के वो बड़े हाँ बड़े जी रेडियो जो होते थे वो तो आजकल नहीं है। हाँ जी अच्छा फ्रिक्वेंसी को तो वैसे हम इस तरह नहीं समझ सकते कि
ये क्यों कम होती रहती हैं, सही है। अभी बच्चे जो होते हैं वो 24 किलोहर्ट्ज़ तक सुन लेते हैं, हम 16 तक सुन लेते हैं, और बूढ़े जो होते हैं वो 8 किलोहर्ट्ज़ तक वो सुनते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी का तो हमें जी इस तरह वो पता नहीं लगता, लेकिन एनर्जी को हम रिलेट करें E=hf, तो एनर्जी कम हो है, सही है। इट मीन्स के उनके लिए एनर्जी कम हो जाती है, वो कान की वजह से शायद बूढ़े हो जाते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोसेसिंग में लॉस हो जाती है, शायद यही हुआ होगा। वो जो तो ये बच्चे कोई बायोलॉजिकल होगा ये तो। वो जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होंगे, सही है। तो वो छोटी से वो हाँ चेंजेस को जी। भी वो सेंस कर लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अच्छा। बूढ़े होते जाते हैं तो पता नहीं है मुझे कंफर्म, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, सो हमारे पास साइड बैंड, अच्छा जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी उन्होंने ये कि हमारे पास लेट से कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 किलोहर्ट्ज़ है, ओके। तो आपका कैरियर बेंड में आ जाएगा, दैट इज़ 100, ओके, एफसी 100 आ जाएगा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ है, तो आपका साइड बैंड एक यहाँ पे आ जाएगा, तो और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो साइड बैंड आपका 110 हो जाएगा किलोहर्ट्ज़, और दूसरा साइड बैंड आपका 9 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा, 90 किलोहर्ट्ज़। जी समझ आ रहा है आपका ये किलोहर्ट्ज़ का 110 और 90 का? जी। ये साइड बैंड हो गया, सही है। आपका ऑडिबल, तो ऑडिबल आपको सॉरी ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है। तो दिस इज़ योर एफसी माइनस एफए, और दिस इज़ योर एफसी प्लस एफए। तो बैंडविड्थ कितना होगा? जी बैंडविड्थ आपका होगा दिस माइनस दिस, तो 110 माइनस 90 दैट इज़ इक्वल टू 20। तो 20 किलोहर्ट्ज़ आपका बैंडविड्थ है। तो आपने वायर इस तरह यूज़ करना है कि उसका जो बैंडविड्थ हो वो इतने सिग्नल को पास कर ले, उसका बैंडविड्थ 20 किलोहर्ट्ज़ हो या इससे ज़्यादा हो, सही है। ठीक। तो नहीं तो अच्छा, उसके अंदर मतलब 20 किलो हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वायर में। नहीं, आपका वाइस इस तरह अच्छा, ये बैंडविड्थ किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये इट इज जस्ट लाइक ए रोड, ओके, या जो रोड होते हैं ना उसमें गाड़ियां जा रही होती हैं, सही है। पैरेलल में वो सारी गाड़ियां जा रही होती हैं इस तरह, सही है। तो जितना बड़ा रोड होगा उतनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी, सही है, और उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जी वो सेंड होगा, सही है। जिस तरह फॉर जी एग्जाम्पल एक ही रोड है, सही है, और आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सही है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम में पहुँचोगे, सही है, क्योंकि बैंडविड्थ कम है। लेकिन अगर बहुत खुला रोड हो, तो फिर आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे यूनिवर्सिटी, सही है, क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो आपने अपना जो बेस्ट बैंडविड्थ होता है ना, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो मार्केट में आप पूछ लो ना बैंडविड्थ, तो वो कॉस्ट ज़्यादा होता है उसका। तो आप वायर 20 किलोहर्ट्ज़ या इससे ज़्यादा जो बैंडविड्थ होगा, वो वायर आपने यूज़ करनी है। इससे कम यूज़ करोगे तो फिर एटेन्यूएशन होगा, सही है। ठीक। ओके, सो इसको आप इस तरह भी फाइंड कर सर सकते हो। 20 किलो हर्ट्ज वाला तो हमें सुनेगा ही नहीं, अब 20 किलो तक चला जाएगा और उससे ऊंचा ही है तो वो तो हमें सुनेगा ही नहीं क्या? फ्रीक्वेंसी। जी? मतलब ये वो रेडियो स्टेशन की ही है ना। जी, जी। तो अगर 20 किलो हर्ट्ज आ रही होगी तो वो तो, या उससे ज्यादा, तो वो तो हमें सुनेगी ही नहीं। ये तो मैक्सिमम लिमिट होगी, ये और इस उससे तरह ज्यादा नहीं तो वैसे होता, ये हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन के लिए ये जस्ट फॉर दी ट्रांसमिशन हम कैरियर वेव के ऊपर इसको डाल लेते हैं, बाद में हम फिर मॉड्यूलेशन कर लेते हैं, उसको फिर डीमॉड्यूलेशन। अच्छा। ये हमारे पास मॉड्यूलेशन, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन हो जाता हाँ है। ये सिर्फ ट्रांसमिट करने के हाँ, लिए। ट्रांसमिट करने के लिए, और डीमॉड्यूलेशन में फिर वो हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाते हैं, और फिर उसको हम सुनते हैं, सही है। अच्छा, frequency modulation, तो frequency of carrier wave is made to vary in synchrony with the displacement of the information signal। तो यहाँ पे आप देख लो तो frequency आपका वेरी हो रहा है। यहाँ पे frequency कम है क्योंकि यहाँ पे ये कम है, यहाँ पे ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो ये frequency ज्यादा है, फिर कम, और फिर और कम क्योंकि नेगेटिव में चला गया, फिर इंक्रीज होते जाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है, जिसको हम एफएम कहते हैं, और मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं, एफएम को। एएम को इतना यूज जी नहीं करते हैं, क्योंकि एफएम जो होता है ना उसके बहुत सारे बातें, चलो उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे, सही है, नॉइस के बाद डिस्कस करेंगे, उसमें नॉइस का इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड जी रिमेन कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी इज अल्टर्ड। एफसी एरियर वेव 200 किलोहर्ट्ज, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अच्छा, ऑडियो जो सिग्नल उसका 10 किलोहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, और एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट है। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो आ रहा है दैट इज, आपने 20 कर लिया, 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट, या पहले से था? नहीं, पहले कुछ और लिखा था लेकिन वो कह रहे थे गलत लिखा है। 40 तो नहीं था पहले, या 10? फिर वो शीट पे देखता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ये गलत तो आई थिंक ये आपको गिवन होगा वैसे, ठीक। कि वेरिएशन नहीं इतनी मेरे को आती लगता है मैंने कहा था कि पता नहीं, पहले 10 लिखा हुआ था।
अच्छा पहले 10 था, 10 किलोहर्ट्ज। अच्छा, आई थिंक 10 उन्होंने इसलिए वो करी क्योंकि इसके साथ मैच हो रहे हैं ना। अच्छा, टीचर ने क्या करा, गलत है ये? या टीचर ने कहा था कि इसको चेंज कर लो, 10 से 20 कर लो? याद है कुछ आपको? सर मेरे ख्याल से हम कोई ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें फिर सर 20 का बता रहे थे, अच्छा तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि चेंज कर लो, सबने चेंज कर ली थी 20 अच्छा, की। सही है, वो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, ओके। ये चेंजेस है, जस्ट वेरिएशन है, वो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कितने वेरिएशन आ रहे हैं। ये तो ये आपको गिवन होगा वैसे, ये कोई बात नहीं, 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो। अच्छा, तो इन्होंने आगे किया है कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 240 किलोहर्ट्ज, लो फ्रीक्वेंसी 150 किलोहर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड आपने इसी का रखना है, ओके। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड आपने नहीं लेना है। इसको आप इस तरह कर लो कि ये इन्होंने 20 कर, अच्छा ये इसलिए इन्होंने 20 किया है, अच्छा सही है, समझ, ये 20 है, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, वेरिएशन का पता लग जाएगा। 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट है, सो फॉर 2 वोल्ट इट विल बी इक्वल टू 40 किलोहर्ट्ज। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो जो सिग्नल है ना, उसमें वेरिएशन कितने आ रहे हैं, 40 किलोहर्ट्ज, ओके। और यही वेरिएशन आपने कैरियर वेव में लाना है। कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, लेकिन एफएम में हमने कैरियर वेव में वेरिएशन अब लाने हैं, क्योंकि एफएम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके। ठीक है, तो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे, कितना चेंज करेंगे, 40 प्लस कर लो, 40 माइनस कर लो, तो साइड बैंड्स आपके पास आ जाएंगे। नहीं 40 क्यों करेंगे हम, ये 2 वोल्ट के लिए निकालना है। ये वेरिएशंस का वो हम निकाल रहे हैं ना, कि हाईएस्ट जो होगा ना वो 240 होगा। ये हमें उन्हें वेरिएशन 240 क्यों होगा सर? 240 इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी है, सही है। यहाँ पे आप देख लो तो आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सही है। यहाँ पे आप देख लो तो आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। यहाँ पे आप देख लो तो आपका फ्रीक्वेंसी कम है, कम है। ए में ज्यादा है, बी में कम है, सी में मिड में है, ई में भी सॉरी डी में भी मिड में है, सही है। ए और बी के मिड में है। दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज लोवेस्ट। हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है, और लोवेस्ट क्यों है, क्योंकि ऑडियो है। तो उन्होंने ऑडियो फ्रीक्वेंसी का 10 किलोहर्ट्ज आपको गिवन है, सही है। एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, इट मींस कि 2 वोल्ट कितना वेरिएशन ला रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन उन्होंने आपको दी है कि 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट, और 1 वोल्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आ रहा है 20 किलोहर्ट्ज, और 2 वोल्ट इट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आपने फाइंड करना है, तो दिस इज 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वोल्ट वोल्ट के साथ कट जाएगा, और आपके पास 2 वोल्ट के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। 40 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। इट मींस कि वेरिएशन 40 किलोहर्ट्ज आ रहे हैं। तो अब कैरियर वेव के ऊपर हमने ये सिग्नल हमने कैरियर वेव के ऊपर डाल दिया, तो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज कर गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, दैट इज 240 200 प्लस 40 हो गया, 240 हो गया, और और 200 माइनस 40 हो गया, 160 तो हो गया। 160। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 160 होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 240 होगा, सही है। 240 हो गया, ठीक। और एम्पलीट्यूड आपने उसका रखना है, जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपने रखना है। ये आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो आपने इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये आपने वहाँ पे बहुत केयरफुली करना है, ओके। एम्पलीट्यूड आपका कैरियर वेव क्या आएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आ जाए कि हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो, तो आपने इसी तरह फाइंड करना है। एट्यूनेशन किसको कहते हैं, तो एट्यूनेशन इज द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सिग्नल पावर ड्यू टू पावर लॉस, ओके, ड्यू टू पावर लॉस इन transmission. This could be, for example, ohmic losses in a metal conductor. Noise is addition of unwanted random power. It causes distortion of the signal. In any electrical system, there is always unwanted power present that add in a random manner to the signal. तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें बहुत सारे सिग्नल्स आते जाते आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सही है। तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह हो जाता है कि कुछ सिग्नल इस तरह होते हैं जिसका जो आपके पास आपके सिग्नल के साथ वो इंसिडेंट हो जाते हैं, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो उसकी वजह से आपको वो नॉइस आ जाते हैं, सही है। वो आपने जो ट्यून करते हैं ना, हम रेडियो को जब ट्यून करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होता है, लेकिन जब एक फ्रीक्वेंसी पे मैच हो जाता है तो फिर नॉइस कम हो जाते हैं, सही है। तो ये उसी को नॉइस कहते हैं, नॉइस जो होता है ना। तो हमारे पास एफएम जो होता है ना, वो नॉइस को कंट्रोल कर लेता है बहुत इजीली। नॉइस का फैक्टर उसमें बहुत कम आता है। आप एफएम लगा लो और ट्यून कर लो तो आपको बहुत क्लियर वॉइस मिलेगा, नॉइस बहुत कम होता है उसमें, क्योंकि उसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं। एएम में इतना वो नहीं होता, एएम में वो नॉइस के साथ ना नहीं वो कर सकता। एफएम बेस्ट है क्योंकि वो इम्यून है नॉइस से, वो अपना आपको वो कर सकता है नॉइस से, यानी फिल्टर आउट कर सकते हैं नॉइस को एफएम, और जो एएम होते हैं वो फिल्टर आउट नहीं कर सकते। इसके और भी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, वो हम आगे
फिर वो डिस्कस करने की सही है। अच्छा तो इसको कर लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। नहीं सर, इसके बाद एक और बीच में है शीट। अच्छा ठीक है, कैलिब्रेशन करना है जी ये कर लेते हैं, सही है। जी। अच्छा तो हमारे पास जो सिग्नल होते हैं ना वो एट्यूनिएट हो रहा होता है, सही है, विद डिस्टेंस वो एट्यूनिएट हो रहा होता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे एक दूसरा एम्पलीफायर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने एम्पलीफायर लगा लिया और सिग्नल को मैंने बूस्ट कर लिया, सही है। तो ये सिग्नल जाएगा यहाँ पे, ये सिग्नल लो हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं एक दूसरा एम्पलीफायर से कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये उस सिग्नल को बूस्ट कर लेगा, तो फिर यहाँ पे आपका सिग्नल फिर बूस्ट हो जाएगा। फिर डिस्टेंस के साथ ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा एम्पलीफायर लगा लेता हूँ, तो ये उसको फिर बूस्ट करेगा, सही है। कुछ एम्पलीफायर होते हैं जो कि आपके सिग्नल को बूस्ट भी करते हैं, लेकिन आपके नॉइस को भी बूस्ट करते हैं। यहाँ पे नॉइस भी आता है ना, थोड़ा सा नॉइस होगा, लेकिन थोड़ा सा नॉइस जब यहाँ पे आ जाए तो एम्पलीफिकेशन के तो बाद वो भी एम्पलीफाई होके आ जाएगा। वो नॉइस भी ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे भी इस तरह ज्यादा हो जाता है, तो उस एम्पलीफायर को हम रिपीटर एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक। कुछ एम्पलीफायर हमारे पास इस तरह होते हैं कि वो आपके नॉइस को आपको नॉइस को फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे एक फिल्टर लगा लेते हैं, सही है। तो सिग्नल को जब आएंगे यहाँ से यहाँ पे, तो नॉइस को फिल्टर कर लेगा और प्योर सिग्नल को यहाँ पे भेज देगा, तो यहाँ पे आपको प्योर सिग्नल एम्पलीफायर होगा। फिर इस तरह जाएगा, तो आपको एक सेफ्टी देता है नॉइस से, सही है। उस एम्पलीफायर को हम कहते हैं रीजनरेटर एम्पलीफायर, सही है। रीजनरेटर एम्पलीफायर उसको हम कहते हैं। तो इसको क्या कह देते हैं? जो हम आपको सेफ्टी देते हैं नॉइस से, उसको हम रीजनरेटर एम्पलीफायर कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। Repeater amplifier, due to attenuation, the signal will have to be amplified. This is achieved by repeater amplifier, but the amplifier will amplify the noise as well. And after several of these repeated amplification, the signal will become very noisy. यहाँ पे noise आ गया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका regenerator amplifier. Due to attenuation, the signal will have to be amplified like this. This is achieved by regenerator amplifier. It filters out the noise and amplifies the pure signal. Okay. ये सिग्नल आपने ट्रांसमिट करना है, तो ये विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस के साथ ये कम हो गया, एट्यूनिएट हो गया, सही है। तो यहाँ पे मैं एम्पलीफायर में पास कर देता हूँ इसको, तो फिर ये इस तरह इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, लेकिन नॉइस को भी एम्पलीफाई कर रहा है। ये रिपीटर है आपका, क्योंकि नॉइस को भी एम्पलीफाई कर रहा है। ये आपने देखा होंगे, अक्सर हम इस तरह कर लेते हैं कि पोल्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और रिपीटर्स या रीजनरेटर एम्पलीफायर जो होते हैं ना, डिफरेंट पोल्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से वो उसको बूस्ट करते हैं। या इस तरह भी होता है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, इलेक्ट्रिकल, जो फॉर एग्जांपल वापडा, वहाँ पे जनरेशन साइड जो होता है, वहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो जनरेट होने के बाद जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, तो वो भी रास्ते में उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो फिर वहाँ पे हम उसको बूस्टर लगा देते हैं, बूस्टर। तो बूस्टर में क्या होता है, बूस्टर एक बॉक्स होता है और उसमें सीरीज जनरेटर होते हैं, सही है। तो वो वोल्टेज को जितना, वो डिस्टेंस के साथ जितना वोल्टेज कम हुआ होगा, तो उसी वोल्टेज को भी जनरेट कर लेते हैं और फिर उसको आगे पास कर देते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन पे इस तरह फिर वो हमारे पास आते हैं। तो इसी तरह ये कम्युनिकेशन में एम्पलीफायर, रिपीटर एम्पलीफायर या रीजनरेटर एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। Attenuation decrease the amplitude of the signal with distance and picks up background noise. This signal need to be amplified. Repeater amplifier not only amplify the original signal but also amplify the noise. After several amplification, the signal will become very noisy. Attenuation. अच्छा, रीजनरेटर में आप पास कर लो तो फिर आपको बिल्कुल प्योर सिग्नल मिल रहा है। ये नॉइसी है, सही है, तो ये बिल्कुल प्योर आपको मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद डिजिटल, दोबारा से मिल डिजिटल ही रहा है दोबारा से। जी डिजिटल रहा है, लेकिन सिग्नल को आप देख लो ना, नॉइस को आपने देखना है। ठीक है, नॉइस तो एम्पलीट्यूड उसका कम हो रहा है डिस्टेंस के साथ, लेकिन आउटपुट आपको प्योर मिल रहा है, कोई नॉइस नहीं है। ये देखिए, ये जो डॉटेड है ना, ये नॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे कोई डॉटेड नहीं है। अच्छा, इसके बाद बाइनरी वो आ जाते हैं। तो बाइनरी हमारे पास data signal can be transmitted over very long distance with regular regenerations without become increasing noise, because regenerator only amplify the signal and filter out the noise. तो
ये हमारे पास कुछ बाइनरी डिजिट्स हैं, इसको हम फिर आगे पढ़ेंगे। हमारे पास इस तरह होते हैं ना कि लेट्स से यहाँ पे आप बैठे हो, सही, तो आपका जो सिग्नल होगा, आप जो बातें करोगे तो वो एनालॉग में आएंगे। यहाँ पे माइक होगा, जी जी सही है, तो माइक से फिर वायर जाएगा और यहाँ पे आपका एंटीना हो जाएगा, एंटीना पे जाएगा, सही है। तो ये क्या कर लेता है, ये जो माइक होता है ना, ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पे एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, एडीसी लगा होता है, तो वो डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। इट मीन्स कि आपके वॉइस को 000 या 110 में कन्वर्ट कर देता है। तो वो सारे बाइनरी सिग्नल यहाँ पे जा रहे होते हैं, सही है। इस तरह यहाँ पे फिर रिसीवर होता है, तो रिसीवर पे क्या होता है, रिसीवर पे आपका डिजिटल टू एनालॉग DAC लगा होता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और फिर आपको आउटपुट एनालॉग में देता है। फिर और दोबारा फिर एनालॉग मिलती है। आप उसको एनालॉग सिग्नल आपको मिल जाते हैं और आप उसको सुनते हैं, सही है। इसके अपने फायदे हैं, डिजिटल के अपने फायदे हैं, एनालॉग के अपने फायदे, उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया कि हम डिजिटल टू एनालॉग किस तरह कन्वर्जन करते हैं। यानी अगर आपको गिवन हो, अगर आपको गिवन हो कोई आपको एनालॉग सिग्नल गिवन हो, तो उसको आप डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा टर्म्स है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ये हम कन्वर्जन क्यों करते हैं, तो कन्वर्जन हम इसलिए करते हैं, इसको कल डिस्कस कर लेंगे, वो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास जितने भी आपके पास होते हैं एटमॉस्फेयर में, चाहे कुछ भी आपने क्या कर, होते हैं सर? हमारे पास जितने भी लेट से आपने टेम्परेचर को मेजर करना है, सही है, सही है। तो आजकल जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे डिजिटल हैं, सही है, हम डिजिटल से वो मेजर करते हैं। तो लेट से आपने टेम्परेचर को जी मेजर करना है, या लेट से आपने heat को मेजर करना है, सही है, या लेट से आपने साउंड को मेजर करना है, या अगर आपने वेलोसिटी को मेजर करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर या साउंड, वेलोसिटी या प्रेशर, तो इनको अगर आपने मेजर करने, तो ये हमारे पास नॉर्मली जो होते हैं, ये हमारे पास एनालॉग में होते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे पास एनालॉग में होते हैं, ठीक है। और एनालॉग हमारे पास किस तरह होता है, एनालॉग हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है, कंटिन्यूस सिग्नल होता है, इस तरह का होता है। कंटिन्यूस सिग्नल किसको कहते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल मींस के आपको माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड पे भी ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सिग्नल कंटिन्यू है, ये आपको माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड पे भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किस तरह, यहाँ पे लेट्स से हम डिजिटल ले लेते हैं, तो डिजिटल किस तरह होता है, डिजिटल कुछ इस तरह होगा। एक सिग्नल को आप डिजिटल में कन्वर्ट कर लो तो ये कुछ इस तरह होता है। अच्छा, अगर ये हमारे पास कंटिन्यू नहीं होते हैं, जो डिजिटल होते हैं, यहाँ पे देख लो, तो विद द passage ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये इस टाइम पे आपको 0 दे रहे हैं, ओके, दिस इज द आउटपुट, सही है। इस टाइम पे आपको ये आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, यहाँ पे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, यहाँ पे भी नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पे जी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही है? एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही है। तो ये कंटिन्यू नहीं है, ये डिसकंटिन्यू सिग्नल है, कंटिन्यू सिग्नल नहीं है। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे सारे जितने भी टाइम्स है वो उस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस पे ये दे रहे हैं, इस पे ये दे रहे हैं, इस पे ये दे रहे हैं, तो ये कंटिन्यू सिग्नल है, सही है, ये कंटिन्यू। तो हम क्या करते हैं, जब आपने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन हम क्यों करते हैं, कन्वर्जन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो होता है ना, ये इफेक्ट ज्यादा होता है नॉइस से, नॉइस से एनालॉग वाइज से ज्यादा इफेक्ट होता है। ये नॉइस से ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको हम एनालॉग डोमेन में अगर आप इसको प्रोसेस करोगे, सही है, तो वो प्रोसेसिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, इसकी इजीली प्रोसेस नहीं होता, सही है, डिजिटल हम इजीली जी प्रोसेस कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि एनालॉग को स्टोर करना, दैट इज डिफिकल्ट टू स्टोर इन एनालॉग डोमेन, सही है।
डोमेन में आप इसको करना बहुत मुश्किल होता है, प्रोसेसिंग डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू प्रोसेस जी एनालॉग डोमेन, ठीक है। और अच्छा अच्छा, जो हमारे पास वो इसके ऑपोजिट है, ये स्टोर भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो भी बहुत इजी हो जाती है, और नॉइस भी इतना, वो नॉइस इसको इफेक्ट नहीं करता इतना। तो ये तो हम इसको इसी वजह से ये कन्वर्जन करते रहते हैं, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में। जी सर। ये तो टेम्परेचर हो गया, ये हमारे पास एनालॉग में होते हैं, इसमें बस मैच कर लो, हमारे पास टेम्परेचर, साउंड, वेलोसिटी, जो प्रेशर होते हैं, या जितने भी हमारे पास एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एनालॉग में होते हैं, उसको हम इसको हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं एनालॉग। किस तरह कन्वर्ट करते हैं? ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम इनको क्वांटिटी में, एनालॉग में कर लेते हैं। तो एनालॉग में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एनालॉग हमारे पास एक कंटिन्यूस रहता है, तो हम फिर इसको लेते हैं को एनालॉग को हम फिर आगे प्रोसेस करके इसके आगे एडीसी लगा लेते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं। तो ये डिजिटल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि एनालॉग जो होता है वो इजीली इफेक्ट होता है नॉइस से, सही है। ये हमारे पास डिफिकल्ट और इन एनालॉग डोमेन, और ये हमारे पास डिफिकल्ट टू प्रोसेस इन एनालॉग डोमेन। तो इसी वजह से हम इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर इसको प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग के प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर इसको फिर हम एंड में डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर रिसीवर यहाँ पे इसको रिसीव कर लेते हैं। जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है।